मेरठ पल्लवपुरम में अब भाजपा नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा के कैंट विधायक एक बिल्डर के दबाव में हैं और बिल्डर का साथ दे रहे हैं, जबकि कॉलोनी वासी कई बार उनसे गुहार लगा चुके हैं कि बिल्डर के प्रताड़ित जो उनको कर रहा है उससे बचाया जाए, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई मदद नहीं की। उन्होंने जब प्रचार प्रसार करने के लिए कैंट विधायक के साथ अरुण गोविल भी पल्लवपुरम फेज 1 पहुंचे तो यहाँ पर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल पर आरोप तक लगाए कि उन्होंने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की है। उनका कहना था कि गाड़ी चढ़वाने के लिए उन्होंने ड्राइवर से कह दिया। तमाम लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर भी लगा दिए हैं और मकान बेचने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इलेक्शन से पहले उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे और प्रत्याशी को हराने का कार्य करेंगे, जिसके जिम्मेदार यहाँ के कैंट विधायक अमित अग्रवाल होंगे। यूनिवर्सल मीडिया के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र कुमार त्यागी, पल्लवपुरम फेज 1 RWA का सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर, और यहाँ की जो पब्लिक की समस्याएं हैं उनको अपने प्रयास से हल कराता हूँ, अधिकारियों से मिलकर या उस कर रहे हैं। दिनांक 12/2/24 को अजय गुप्ता बिल्डर सीलकुंज ने ये दीवार ज़बरदस्ती गिरा दी और यहाँ के बुजुर्गों के साथ में और स्थानीय सभासद के साथ में मारपीट की। भाजपा का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा हमारी सुनती नहीं है। हमने बहुत एप्लीकेशन सबको दी, किसी ने इस मामले में भी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की आज तक भी। SDM सरदना ने एक मतलब पैसे लेकर के इससे बिल्डर से एक गलत आदेश करके जबकि न्यायालय में आदेश वाद विचाराधीन है, कोई उन्हें ज़बरदस्ती ये दीवार तोड़वा दी। स्थानीय विधायक का, प्रत्याशी का हमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारे सामने एक समस्या है, हम बीजेपी के माइंडेड हैं और बीजेपी हमसे वोट लेना चाहती नहीं। दूसरी पार्टी को हम वोट दे नहीं सकते, तो हम इसलिए हमने बहिष्कार का निर्णय लिया है। मैं सरला वर्मा यहीं के निवासी हैं और ये बहुत ज़्यादा, जैसा सबने बताया, बहुत ज़्यादा इस स्थिति से परेशान हैं। और पहले इन्होंने ट्रक से अपना डंपर से सामान लेके आना शुरू किया था, तभी से हमने पिछले साल से विरोध करना शुरू किया था। फिर इन्होंने हमारी दीवार गिरा दी। इस बार कैसे हो सकता है, हम अगर यहाँ होते, सीधे बुलडोज़र आया, ये मकान भी बन रहा है, तो हमें तो लगा कुछ इसमें सामान, इसमें कुछ काम होगा या कुछ है, सीधे लाके यहाँ दीवार में टक्कर मार दी। बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं को, क्योंकि शासन उनका है तो किससे अप्रोच करें? दूसरी पार्टी के चाहे MLA हों, उनसे कैसे अप्रोच करें? शासन बीजेपी का है, काम उन्हें करवाना है, तो इसलिए हम उनका विरोध करेंगे। और कायदे से तो MP जो यहाँ पर हैं, तो MP भी मेरठ के हैं, तो उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। और राज्यसभा मेंबर भी एक मेरठ के हैं, उनका भी कोई सहयोग नहीं है। और सब लोगों के विरोध में हैं हम, अरुण गोविल को छोड़ के। मेरा नाम प्रमोद जैन है, पल्लवपुरम फेज 1 से 19 निवासी हूँ। हमारे घर के आगे की सड़क पर यह घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी भू माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है, परंतु पता नहीं है अजय गुप्ता जो सीलकुंज कॉलोनी का बिल्डर है, इसके विरुद्ध कार्रवाई इसके किस प्रभाव के कारण नहीं हो पा रही है। इसके विरुद्ध मेरठ सिविल में 49 केसेस सिविल में चल रहे हैं, जिसकी बाकायदा सूची हमारे पास है, जो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बावजूद भी भू माफियाओं की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। केंद्र में, राज्य में, मेरठ शहर में, महापौर, तीनों जगह बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इसको संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए हम लोग बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। मैं उषा शर्मा, पल्लवपुरम वासी, जो यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर ने दीवार तोड़कर गेट लगाया है, उसके समर्थन में ये लोग खड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता, जो यहाँ का विधायक अमित अग्रवाल, वो यहाँ एक बार भी देखने नहीं आया। कल जब रैली आई तो हमारा विरोध ये था कि हम कोई वोट नहीं देंगे, और अमित अग्रवाल के विरोध में हमने उनकी गाड़ी रोकी, लेकिन अमित अग्रवाल ने फोर्सफुली सीधे कहा कि चढ़ा दो गाड़ी। अब मेरे पैरों में इतने जख्म हुए हैं उससे, मैं बता नहीं सकती, आपको दिखा भी नहीं सकती। मैंने फ़ोटो आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं वो दिखाऊंगी। इतने नील पड़े हुए हैं, उन्होंने फोर्सफुली गाड़ी चढ़ाई है ऊपर। उन्होंने कहा जाने दो इन्हें, निकलने दो, चढ़ा दो गाड़ी, आगे नहीं जाने दिया। तो मतलब इतना रूड है वो किस तरह से इस तरह से बोल सकता है। वो यहाँ नहीं आ रहा है, इतने बुज़ुर्गों की परेशानियाँ नहीं देख पा रहा है,
वो महिलाओं की स्थिति नहीं देख पा रहा है। 2 महीने पढ़ना भी चाहिए। मैं तो चाह रही हूँ ये बात योगी जी समझें कि उनके राज्य में जो योगी पर इतना विश्वास करते हैं, बीजेपी पर अंधविश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास को ये कितनी बुरी तरह से, जो नीचे तबके के लोग हैं इतनी बुरी तरह से कुचल रहे हैं। उनकी जनता जो है इतना 2 महीने से यहाँ बैठी है। आप देख लीजिए इस टाइम टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पूरे दिन बैठे हैं। मतदान जब तक हमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा, इसका आश्वासन नहीं देंगे कि यहाँ पर दीवार बनेगी, तब तक कोई भी मतदान यहाँ पे नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, लेकिन लोग भाजपा का लगातार विरोध कर रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि स्थानीय विधायक यहाँ के बिल्डर्स का साथ दे रहे हैं, जबकि बिल्डर से यहाँ के लोग परेशान हैं। उन्होंने यहाँ पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं कि इस कॉलोनी के सभी मकान बिकाऊ हैं, और यहाँ पर वो अपना धरना भी लेकर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि 2 महीने हो चुके हैं और वो यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ की एक महिला का ये भी कहना है कि यहाँ पर कैंट विधायक आए थे तो उस वक्त उन्होंने उस महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसमें वो चोटिल हो गए हैं। यहाँ के लोग भाजपा को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि उनका ये कहना है कि वो भाजपा के समर्थन में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी मतदान करने के लिए मना कर रहे हैं। जो उनका काम है, यहाँ पर बिल्डर्स ने उनकी दीवार को तोड़ दिया है, और जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर अरुण गोविल जो हैं उनको वोट मिलता है या उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। निशा पाल, यूनिवर्सल मीडिया, मेरठ।